हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या कंप्यूटर सेंटर पर। देखिए, आज हम मतलब इसकी आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, एमएस एक्सेल के बारे में। वीडियो को ध्यान से देखना। एमएस एक्सेल की क्वेश्चन मतलब इसके आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और वही मैं यहाँ पर मतलब क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कराऊंगा जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पे आज बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। किसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? देखिए, पहली बात आपको याद रखना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होता क्या है, जैसे हमने आगे वाले वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ा था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर प्लस कि हम लेटर टाइप कर सकते हैं, कोई रिज्यूम बना सकते हैं, एप्लीकेशन को तैयार कर सकते हैं। उसी प्रकार मतलब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर विशेष करके डेटा एंट्री के लिए यूज में आने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूरी सीट होती है जो रो और कॉलम से मिलकर बनती है। इसमें आप ज्यादातर मतलब किसी डेटा एंट्री को टाइप करके अपने स्टोर के हिसाब से रख सकते हैं ना। अब देखो, यहाँ पे मतलब इसकी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, इसको हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहेंगे। आपको याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहते हैं, लेकिन इसके अंदर पूरी सीट होती है, बहुत लंबी मतलब सीट होती है, ज्यादा मात्रा में फैली हुई सीट होने की वजह से इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और कई बार बना भी है। इसके अलावा देखो, आपको याद रखना है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, इसके अंदर देखो पूरी मतलब एक वर्कशीट होती है। क्या होती है? वर्कशीट होती है। इस वर्कशीट के अंदर हम अलग अलग टाइप से इसकी डेटा एंट्री करके रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप मतलब इसको इस टाइप से देखेंगे। देखिए, सबसे ऊपर मतलब इसकी उसी टाइप से दिखाई देने में तो होता है जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर काम करते हैं, उसी टाइप से होता है। यहाँ पे मतलब इसके अलग अलग टैब आपके सामने मतलब शो होते हैं। फाइल टैब, एडिट टैब, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला टैब है, बहुत सारे टैब इसमें होते हैं। लेकिन इसके नीचे जो होता है पूरा वो वाला टैब मतलब इसकी एक प्रकार से मतलब इसकी इस टाइप से आपको दिखाई देने में होता है ना, जिसमें मतलब इसकी कॉलम और बहुत सारी इसमें क्या होती है, रो होती है। यानी रो और कॉलम से मिलके ये बनता है। ये पूरा एक्सेल स्प्रेडशीट होता है, ये मतलब इसकी रो और कॉलम से मिलके बनता है। इसलिए आपको याद रखना है कि ये जो मतलब इसकी खड़े वाले ये जो होते हैं, ये वाले, इसको तो हम बोलते हैं कॉलम। यानी खड़े वाले मतलब इसकी जो होते हैं स्तंभ होते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉलम बोल सकते हैं। जबकि ये जो मतलब इसकी कतारें होती है, इनको हम क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? रो बोलेंगे। तो आपको भी याद रखना है कि ये जो एक्सेल की शीट होती है, वर्कशीट होती है, ये पूरी तरह से कॉलम और रो से मिलकर बनती है। और जब ये कॉलम और रो क्रॉस होता है एक दूसरे के, जब ये कॉलम और रो क्रॉस होते हैं तो जो बीच में ये जो बॉक्स बनता है रो और कॉलम के क्रॉस होने के बाद में, वो वाला मतलब इसकी कहलाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रो और कॉलम से मिलके जो बनने वाला जो बॉक्स होता है उसे क्या कहेंगे हम? तो आपको याद रखना है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको सेल बोलेंगे। यानी रो और कॉलम से मिलके बनने वाला जब ये क्रॉस होते हैं रो और कॉलम, तो जो बीच में जो बॉक्स का निर्माण होता है वो वाला बॉक्स क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, आपको याद रखना है, इसमें अगर बात की जाए, ये जो वर्कशीट होती है बहुत लंबी चौड़ी होती है। जो वर्कबुक होती है ये बहुत लंबी चौड़ी होती है। इस एक आप एप्लीकेशन प्रोग्राम को बोलेंगे एक्सेल के अंदर, तो इसमें अलग अलग टाइप्स की मतलब इसकी 3 और मतलब इसकी सीट होती है। फिर इसमें क्या होगी? एक्स्ट्रा मतलब सीट होगी।
ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक फाइल खोलते हैं, उस फाइल को मतलब खोलने के बाद में नीचे की ओर आपको सीट दिखाई देती है, तो उसमें डिफॉल्ट सीट कितनी होती है, यानी एक वर्क बुक के अंदर कितनी सीट उपस्थित होती है, उसको आप बाद में और भी बढ़ा सकते हो, सीटों को 10 सीट भी आप ला सकते हो, लेकिन जो पहले से दी हुई डिफॉल्ट सीट के टाइप्स होते हैं वहां पे 3 सीट दी होती है। कितनी दी हुई होती है आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आप खोलोगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट रूप से 3 अलग-अलग सीट मतलब खोलेगी, तो उन सभी में से तीनों अलग-अलग सीटों के अंदर आप अलग-अलग टाइप से अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, उसमें एंटर कर सकते हैं अपने डेटा को, ठीक है। अब देखो आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है, आप थोड़ा ध्यान से देखना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 की बात करें, यानी आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रो की संख्या कितनी होती है और कॉलम की संख्या कितनी होती है, ये आपको याद रखना है। यानी जो ये मतलब कतारें होती है, मतलब इसकी ये जो आड़ी वाली जो लाइनें होती है, मतलब इसकी कतारें होती है, वो रो की संख्या एक सीट के अंदर कितनी होती है, 10,48,576 होती है। 10,48,576 होती है किसकी संख्या, रो की संख्या। और कॉलम की संख्या की बात की जाए, कॉलम की संख्या की बात की जाए तो 16,384 होती है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन गया है, आपको याद भी रखना चाहिए। आरएसआईटी की बात करें, ट्रिपल सी के एग्जाम की बात करें, और भी अन्य कंपटीशन एग्जाम की बात करें जहाँ पे कंप्यूटर के मतलब इसकी नॉलेज को उसके अंदर अनिवार्य किया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन बन सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर रो और कॉलम की संख्या होती है। तो आपको याद रखना है रो की संख्या होती है 10,48,576 और कॉलम की संख्या होती है 16,384 होती है। देखिए यहाँ से मतलब देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन रहा है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। किस प्रोग्राम को स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है, तो आपको सीधा सा एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। स्प्रेडशीट प्रोग्राम किसको बोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बोलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कौन सा प्रोग्राम है, तो आपको याद रखना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कौन सा प्रोग्राम है या फिर कौन सा सॉफ्टवेयर, आपको याद रखना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब देखो आपको याद रखना है कि यहाँ पे मतलब इसकी जो डिफॉल्ट सीट होती है, एक से अब सीट के अंदर डिफॉल्ट कितनी सीट होती है, तो उसमें 3 सीटें होती है। अब आपको याद रखना है रो और कॉलम जो होते हैं उनसे जो बनने वाला जो बॉक्स का निर्माण होता है उससे, तो वो बॉक्स क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेल। अब देखो आपको याद रखना है कि ये जो मतलब इसकी रो होती है, इनकी संख्या तो मतलब इसकी 1 2 3 4 इसमें होती है। रो की संख्या तो वहां पे किसमें शो होती है, 1 2 3 4 इसमें शो होगी, और कॉलम की संख्या A B C D मतलब इस अल्फाबेटिकल में इसकी ABCD में होगी। ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि अगर आप पहले वाले बॉक्स के ऊपर काम कर रहे हो, इसके ऊपर काम कर रहे हो, तो उसका मतलब इसकी जो सेल होती है, जो हम दोनों से मिलकर एक बॉक्स बनता है उसको सेल बोलेंगे। तो वो सेल एड्रेस क्या कहलाएगा, तो वहां मतलब इसकी सेल एड्रेस होगा मतलब इसकी, अगर आप पहले वाले सबसे मतलब इसकी फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो के ऊपर काम करते हो, तो ये वाला मतलब इसकी पहला वाला जो कॉलम होगा उसका एड्रेस होगा A1 होगा। क्या होगा, A1। अगर आप दूसरे बॉक्स में काम कर रहे हो तो उस सेल का एड्रेस क्या होगा, यानी इसको आप क्या कह सकते हो, सेल एड्रेस कह सकते हो। वो सेल का एड्रेस लेकर दूसरे बॉक्स में काम कर रहे हो तो मतलब इसकी आप यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप मतलब इसकी इसको B1 कहेंगे। अगर आप नीचे वाले में काम कर रहे हो तो यहाँ पे मतलब इसकी A2 होगा। यानी कहने का मतलब इसकी ये सेल एड्रेस कहलाता है। देखो आप जिस सेल के अंदर काम करते हो तो वहां का मतलब इसकी जो काम करने का आपका जो भी मतलब इसकी वहां पे कार्य होता है उसको मतलब इसकी शो करवाने का कार्य करता है, वो होता है मतलब इसकी सेल एड्रेस, है ना। और सेल एड्रेस जो भी आपकी होती है उसके अंदर का क्या लिखा जा रहा है वो आपके मतलब इसके एड्रेस बार के अंदर शो होता है। आप जो भी काम करते हो उसको आप देखने के लिए किसके ऊपर देखते हो, एड्रेस बार के ऊपर, है ना। ये भी आप याद रखना। इसके अलावा देखो इसमें बहुत सारे ऐसे तो कमांड होते हैं जो हमने MS वर्ड के अंदर भी पढ़ा है, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि MS एक्सेल के अंदर विशेषकर जो कमांड के बारे में क्वेश्चन बनता है वो आपके सामने मैं 2-4 कमांड वाले बता देता हूं, तो आपको मतलब इसके एग्जाम में अच्छी मदद मिलेगी। देखिए एक यहाँ पे मतलब इसकी कमांड होता है, आपने नाम सुना होगा, सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर का कार्य क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि आप एक्सेल के अंदर कोई काम कर रहे हो
आप मतलब इसकी रो और कॉलम के अंदर कोई भी काम कर रहे हो, तो वो जो मतलब इसकी आपका मतलब इसकी लिखा हुआ जो मतलब इसकी होता है, आपका मतलब इसकी डेटा होता है, उन डेटा को क्रम वाइज करना हो, है ना, एज ए सीरियल नंबर वाइज करना हो, तो मतलब इसके आप किसका उपयोग करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर का। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जैसे कि अगर मतलब इसकी आपने मतलब यही कोई लिखा हो, जैसे मैं यहाँ पे मतलब इसके नंबर ही टाइप करता हूं, इसकी पहले आपने मतलब इसकी 9 लिख दिया, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 10 लिख दिया, 1 लिख दिया, है ना, 4 लिख दिया, तो ये जो मतलब इसकी एक प्रकार से आपका ये क्रम नहीं है, जो लिखा हुआ डेटा है वो क्रम वाइज नहीं है। अगर आप इसी को मतलब इसकी क्रम वाइज करना चाहते हो, तो आप इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप किसके ऊपर क्लिक करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर। तो सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर क्लिक करते ही ये वाला मैटर मतलब इसकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रम वाइज हो जाएगा। इसकी सबसे छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी, बाद में इसके उसके बाद जो भी है मतलब इसके क्रम वाइज हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ऐसे मतलब इसकी जो डेटा दिया हुआ होता है आपके सामने, कोई भी मतलब इसके एंटर दिया, तो उसको अगर आप मतलब इसकी क्रम वाइज करना चाहते हो, तो ये क्रम वाइज करने के लिए आपका कौन सा ऑप्शन हमें मदद करेगा, सॉर्ट एंड फिल्टर। भले आप इसकी बात करो या फिर अल्फाबेटिकली कोई, जैसे कि आपने नाम लिखा है इसकी, आपने मान के चलो सुरेश नाम लिखा है, मनीष नाम लिखा है, अरविंद नाम लिखा है, यानी कहने का मतलब ये क्रम नहीं है, अल्फाबेटिकली बनाना चाहिए, ए ऊपर आना चाहिए, उसके बाद में एम आना चाहिए, उसके बाद एस आना, यानी क्रम वाइज करना हो, तो ये अल्फाबेटिकली नेम को भी क्रम वाइज करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर का। यानी सॉर्ट एंड फिल्टर एक वह ऑप्शन है, वह कमांड है जिसके माध्यम से किसी भी डेटा को मतलब इसकी ऐसे क्रम वाइज रखा जा सकता है। ये मतलब इसकी आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, इसलिए मतलब इसकी आपको ये याद रखना है, सॉर्ट एंड फिल्टर वह कमांड है जो किसी लिखे हुए मतलब इसकी डेटा को मतलब इसकी ऐसे क्रम वाइज करता है ना, ये भी आप याद रखना। इसके अलावा देखो आपको और भी मतलब इसकी दो या फिर मुख्य कमांड में आपको बता रहा हूँ। एक जैसे कि यहाँ पे आपको याद रखना है, इसमें सॉर्ट होता है ना, मैंने एक्चुअली उसके लिए भी बताया था, सॉर्ट होते हैं, अलग अलग टाइप से मतलब इसकी सॉर्ट होते हैं। ये सॉर्ट मतलब इसकी क्या कार्य करते हैं, जैसे एक्सेल के अंदर मान के चलिए, एक्सेल के अंदर मतलब कोई डेटा दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपने कोई डेटा टाइप किया हुआ है, उन डेटा को एज ए मतलब इसकी आंकड़े वाइज दर्शाना हो। सॉर्ट के मैं टाइप से यहाँ पे 2-4 लिख देता हूँ जो आपको एक्चुअली एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कॉलम सॉर्ट की बात करें, कॉलम सॉर्ट किस टाइप से होगा, देखो इसकी इस टाइप से मतलब इसकी कॉलम सॉर्ट बनता है, ये आंकड़े दर्शाने के लिए बनेगा। इसके अलावा देखो पाई सॉर्ट की बात करें, पाई सॉर्ट मतलब इसकी ऐसे राउंड में होगा, जिसमें मतलब इसके ऐसे आंकड़े दर्शाएगा, है ना, ये आपने मतलब इसकी देखा हुआ ही है। तो ये मतलब इसकी जिसका मतलब इसकी ज्यादा मतलब इसकी ये पाई सॉर्ट ये किस टाइप से मतलब इसकी शो होगा आपको। इसके अलावा मतलब इसकी लाइन सॉर्ट होता है ना। एक्चुअली आपको देखो एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें 4 ऑप्शंस होंगे। क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में से कौन सा एक सॉर्ट का प्रकार है, ऐसा क्वेश्चन बन गया तो आपको याद रखना, उसमें ऑप्शन में देंगे लाइन सॉर्ट, पाई सॉर्ट, कॉलम सॉर्ट, तो उसमें उपरोक्त सभी आपको सही करना है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा एक सॉर्ट का प्रकार नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा एक सॉर्ट का प्रकार नहीं है, तो आपको याद रखना आप 3 तो ये ऑप्शंस देंगे जो आपके सॉर्ट के प्रकार है। एक्चुअली बहुत सारे सॉर्ट होते हैं, बबल होता है, राडार होता है, और भी मतलब इसके अलग अलग टाइप से लाइन सॉर्ट होता है ना। तो ये सॉर्ट तो बहुत सारे होते हैं, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मतलब इसकी ये 3 मैंने लिखे, इनमें से ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि कॉलम, पाई, लाइन, ये 3 तो ये नाम देंगे आपके सामने, और एक जैसे कि मान के चलो क्लिप आर्ट दे दिया, स्मार्ट आर्ट दे दिया, जो सॉर्ट के प्रकार होते ही नहीं है। तो आपको इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं कि इनमें से कौन सा एक सॉर्ट का प्रकार नहीं है। तो आपको याद रखना है कि 3 से 4 आप याद रखोगे। मैं और भी मतलब इसकी एग्जाम में कंपटीशन क्वेश्चन आपका जो भी जैसे बनने वाले होंगे मैं आपको यहाँ पे स्पेशल उनके अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक इंपॉर्टेंट कमांड है जिसका नाम है सॉर्ट। ये सॉर्ट कमांड क्या कार्य करता है, आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो शीट होती है उसके अंदर जो डेटा होता है उन डेटा को मतलब इसके उसका मतलब इसकी आंकड़े वाइज दर्शाना हो, है ना, उन डेटा को मतलब इसकी आंकड़ा दर्शाना हो, तो मतलब इसकी वहां पे आप किसका उपयोग करेंगे, सॉर्ट कमांड का उपयोग करेंगे। इसके अलावा देखो और भी एक ऑप्शन है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक और भी बताता हूँ, सॉर्ट कमांड होता है, इसके अंदर जो ये सॉर्ट आप इंसर्ट करते हो, इसके आपने यहाँ पे मतलब कोई भी डेटा लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो 20 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी आप अगर 60 शो करना चाहते हैं पहले तो इसको सिलेक्ट करेंगे, जिसका आप आंकड़ा दर्शाना चाहते हो उन संख्या को सिलेक्ट करेंगे, और बाद में आप इसकी 60 के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो 60 वहां पे लागू हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मतलब इसकी अगर आप नया सॉर्ट मतलब इसकी डालना चाहते हो, आपने सैनिक जो सेल की हुई है उस सेल को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद आप नया मतलब इसकी आप सॉर्ट इंसर्ट करना चाहते हो, तो उसकी शॉर्टकट कीज पूछी जाए, नया सॉर्ट डालने की शॉर्टकट कीज पूछी जाए, तो आपको याद रखना है कि न्यू सॉर्ट डालने की, न्यू
चयनित चार्ट में मतलब चयनित जो मतलब इसकी ये कॉलम होता है, इनके अंदर मतलब इसकी नया मतलब इसके साथ इंसर्ट करने के लिए कौन सी की दबाओगे? F11। फंक्शन कीज की सेकंड लास्ट कीज होती है F11। F11 के माध्यम से मतलब इसकी चयनित किए हुए सेल के अंदर आप नया चार्ट डाल सकते हो, ये भी आप याद रखना है। इसके अलावा एक इसके अंदर और भी जो इंपॉर्टेंट कमांड है ना, फ्रीज पेन कमांड। फ्रीज पेन कमांड, ये कमांड किसके लिए कार्य करता है? आपने यहाँ पे मतलब की कोई एक्सेल की वो शीट बनाई है, उसके अंदर आप अगर मतलब कोई आंकड़े को मतलब की, जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपने कोई स्कूल का नाम लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे कोई कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, किसी भी कॉलेज का, ये जो कॉलेज वाला मतलब की जो भी है, इसको आप मतलब की एक जगह होल्ड करना चाहते हो, यानी जो लिखा हुआ टेक्स्ट है सेल के अंदर, उन सेल को आप एक जगह पे होल्ड करना चाहते हो। ये क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से वह कौन सा कमांड है जो चयनित सेलों को होल्ड करके रखता है, उसको एक जगह चिपका के रखता है? तो आपको याद रखना है वो वाला कौन सा कमांड होगा? फ्रीज पेन। यानी फ्रीज पेन कमांड मतलब की सेल को होल्ड करके मतलब की उसके अंदर डेटा को मतलब की कार्य करने में सफल बनाता है। यानी आप अगर जिस सेल को होल्ड करेंगे तो वो वहां पे एक जगह पे चिपक जाएगी और बाकी जो आंकड़े वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो उस एक जगह चिपकाने के लिए, होल्ड करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? फ्रीज पेन कमांड का। तो ये थे आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट कमांड जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी एज इट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे इसमें फंक्शन होता है जो मैंने आगे वाले वीडियो में शो कर दिया, लेकिन एक्सेल के अंदर विशेषकर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए आप और भी इस चीज के अंदर मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि और भी इसमें कोई क्वेश्चन बनने वाला हो तो मैं आपको बता दूंगा, सॉल्व करा दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने यहाँ पे आज कमांड शो किए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, और भी इसके बारे में अलग से वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहे।